सुप्रभातम। आज के संहिता पठन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें ज्वर प्रत्यात्मिकं लिंगम संतापो देह मानसाः ज्वरेण आविष्टाभूतम नहीं किंचित न तप्यते, ये बताया था। और उसके टीका हमने पढ़ी थी। और उसके आगे जो ज्वर के विधि भेद है वो हम लोगों ने देखे थे कि विविधो विधि भेदेन ज्वर शारीर मानसाः। शारीर और मानस ये दो टाइप्स है। फिर सौम्य और आग्नेय ये भी उसके दो टाइप्स है। फिर अंतर्वेग बहिर्वेग ये दो भेद उसके फिर से किए। फिर से प्राकृत और वैकृत, फिर साध्य और असाध्य, और फिर पंचविध किए दोष काल और बल अबल। दोष और काल के बल और अबल को ध्यान में रखकर उनके नाम बताए। संततः सततो अन्य द्युः तृतीयक चतुर्थक। और फिर आश्रय भेद से सात धातुओं में जब ज्वर होगा तो वो सात तरीके का होगा, रसाश्रित से लेकर शुक्राश्रित तक। और इसी तरीके से कारण भेद से अष्टविध ज्वर हमने पहले ही आपको बताए थे, निदान स्थान में और चिकित्सा स्थान में ये बताया। इसकी टीका हमने कल पढ़ी है। तो वहां पर शारीर और मानस ये बात उन्होंने क्लैरिफाई की थी कि जो पहले शरीर में उत्पन्न होगा, शरीर दोषों से ही पहले जिसकी उत्पत्ति होगी, और भले वो आगे चलकर मानस में दोष क्यों न उत्पन्न करे, लेकिन शुरुआत अगर शारीर दोषों से है तो उसको शारीर ज्वर कहा जाए। और शुरुआत अगर मानस दोषों से है तो उसको मानस ज्वर कहा जाए। फिर सौम्य और आग्नेय ज्वर के बारे में चर्चा हुई थी कि वात पित्तात्मक और वात कफात्मक ये दो उसमें उन्होंने बताए थे। और जो पंचविध ज्वर है उनके बारे में बात हुई थी कि ये दोष काल बल और अबल को ध्यान में रखकर होते हैं। तो ये सर्व ज्वर व्याप्ति नहीं कराते। पांच जो ज्वर बताए उनके बारे में सभी ज्वरों का इन पांच भेदों में समावेश नहीं होता, ये बात हमने कल पढ़ी। तो प्रायशः सन्निपातेन दृष्टा पंचविधो ज्वरः, जो पंचविध ज्वर है ये प्रायशः सन्निपात से ही होते हैं। और फिर इसीलिए केवल वातादि ज्वर जो है वो संततादि भेद में नहीं आते हैं। ये पांचों भेद सन्निपात से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सभी ज्वरों की व्याप्ति इन पांच भेदों में नहीं हो पाती। फिर संततादि ज्वरों में काल नियम बताया था। और ये जो काल नियम है ये संततादि में भिन्न है। तो दोष काल, दोष और काल का बल और अबल देखकर ये ज्वर होते हैं। तो दोष काल बल और अबल, दोष काल बल अबल, ये क्या है कि दोषकृत काल का बल और अबल। तो दोषों, तो काल बल और अबल ये जो होगा वो ज्वर काल का प्रकर्ष और अपकर्ष आप जानिए। जैसे दोषों की वृद्धि होगी और ज्वर वेग का प्रकर्ष या अपकर्ष होगा वैसा। तो संतत ज्वर में बलवता दोष होने के कारण सप्ताह तक प्रकृष्टत्वात् बलवान कालो नियम्यते। तो प्रकृष्टत्व होने के कारण एक सप्ताह तक ज्वर रहता है। सततक में संतत की अपेक्षा हीन बल है, और इसी कारण ज्वर काल अबल होता है संतत की अपेक्षा। और इसीलिए वो अहोरात्र में दो बार आता है। यही इसी जैसा यही रूल आप आगे भी लगाओ कि सततक जो होगा शतक से अन्य द्यु अल्प बल होगा, या शतक अन्य द्यु से बलवान होगा। और इसी तरीके से आगे आगे आप बोल सकते हो कि संतत सबसे बलवान, उससे सतत से संतत बलवान,
और सबसे कम बलवान चतुर्थक होगा, ये हम समझ सकते हैं। किंवा दोष कालो दुष्टि कालो जोर काले इत्यर्थः, ये दूसरा मीनिंग भी उन्होंने बताया कि दुष्टि काल जो होगा उसको भी दोष काल आप मान सकते हो। तो काल प्रकर्ष नियमाश्च व्याख्याता हमने पहले ही बताए। और फिर आगे उन्होंने जो बताया कि काल दुष्य प्रकृति भी तुल्यो दोष तुल्यो ही संततम। तो काल दुष्य और प्रकृति इन और दोष ये संतत में तुल्य होते हैं। और इत्यादि ना दोष काल बलत्वम अबलत्वम च विवरण ग्रंथेन उक्त्वा, ये हमने बताया दोष का काल का बलत्व और अबलत्व। तो तथा दोषस्य अबलत्वं सप्रत्यनीकतया सततकादिषु भवति, तथा ज्वरवेग विगमे च सततकादौ कालस्य अबलत्वं भवति। तो ज्वर का विगम जब होगा तो सततकादि ज्वर में काल का अबल होगा, बराबर है। और दोषस्य अबलत्वं सप्रत्यनीकतया, अगर विपरीत धातुओं में दोष जा रहे हैं तो उसकी प्रत्यनीकता जानी जाती है और वो साध्यता की तरफ जाता है। क्योंकि अगर दोनों ही सेम ट्रीटमेंट से धातुओं का हनन होगा और दोषों का हनन होगा तो वो विपरीतार्थकारी में जाता है। तो अत्र पक्षे दोष काल बलाभ्याम सर्वजरा व्याप्यन्ते, तो इस एंगल से सभी जोर इसमें समावेश हो जाएंगे अगर आप दोष का बल और काल का बल अबल ये तरीके से अर्थ लगाओगे तो। लेकिन वो दुर्घट होगा, वो गलत है, वही दोहराते हैं। तो ये पांच आप सिर्फ दोष काल बलत्व अबलत्व से ही जानिए, और इनमें वातादि जो नहीं आते सन्निपात का ही आता है, ये यहाँ पर समझाया था। उसके बाद शारीर और मानस जोर को एक्सप्लेन किया था। शारीरो जायते पूर्वम देहे मनसि मानसाः वैचित्यमरति ग्लानि मनसस्ताप लक्षणम इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम। तो जो जैसे पहले बताया कि शारीर दोषों से जो पूर्व शरीर में उत्पन्न होगा, पहले जिसकी उत्पत्ति शरीर में होगी उसको शारीर ज्वर कहा जाए। और जो पहले मन मानसिक दोषों से उत्पन्न होगा और मन में लक्षण उत्पन्न करेगा उसको मानसिक ज्वर जानो। ज्वर का प्रभाव भी है कि वो देह इंद्रिय मनस्तापी है, इसलिए शारीर ज्वर में मन का ताप होना है और मानसिक ज्वर में शारीर का ताप भी होना है। लेकिन पहले उत्पत्ति कहाँ पर हुई ये जानकर आप उसको शारीर और मानस ज्वर समझिए। उसके बाद संहिताओं में वैचित्यम अरति ग्लानि मनसस संताप मनसस ताप लक्षण, मन के ताप का लक्षण आप कैसे जानोगे? तो वैचित्य अरति और ग्लानि, इनसे मन का ताप आप जानिए। और इंद्रियों की विकृति ये इंद्रियों के संताप का लक्षण है। तो पृथक भिन्न से चाकृति, ये जो अग्निवेश का प्रश्न था उसका आंसर क्रमागतम उत्तरम। तो एक एक ज्वर की आकृति आचार्य पुनर्वसु यहाँ पर बताते हैं। पूर्वमिति वचनात् उत्तर कालम शारीरो ज्वरो मनस्य अपि भवति, तो शारीर ज्वर मन में भी होता है, यही हमने अभी समझा। तो मानसो मनसि उत्पादनानंतरम देहे अपि भवति इति ज्ञेयम्, मानस ज्वर में भी शरीर में ताप उत्पन्न होता है। या फिर सर्वजराणाम देह मनोधिष्ठानत्वम, तो सर्वजर देह और मन दोनों में अधिष्ठान होता है। तथापि यो देहाश्रयी प्रथमं शरीर दोषेण बलवता प्रारब्धः स्यात् स तद दोष चिकित्सैव चिकित्स्याः। लेकिन जो देहाश्रयी दोषों के कारण शरीर दोषों से उत्पन्न होगा उसको उसी दोष की चिकित्सा कर कर शमन किया जा सकता है। ऐसा ही मानस में जो मानसोपि मानस दोष चिकित्सैव चिकित्सा, तो जो मानस दोषों से उत्पन्न होगा उसको मानस दोषों की चिकित्सा से ही आप चिकित्सा करा सकते हो, ये समझना होगा। और ये ट्रीटमेंट का भेद है, इसलिए आपको शारीर और मानस ज्वर का भेद समझना है। जैसे शारीर में संताप लक्षण होगा वैसे ही मानसस्य ज्वरस्य कथम संतापः, तो मानसिक ज्वर का संताप कैसे होगा वो बताने के लिए आपको लक्षण दे दिए वैचित्यादियों, वैचित्य से लेकर। तो वैचित्यादयो मानस संताप शब्देन उच्यन्ते,
तापशब्दस्य पीडावचनत्वात् इति अर्थः। तो ये तरीके से शारीर ताप तो हमें मालूम था, मानस ताप के लक्षण और इंद्रियों के विकृति के लक्षण, माने इंद्रियों के ताप के लक्षण इंद्रियों की विकृति से जाने जाए, ये यहाँ पर हमें बताया। और फिर उसके आगे वात पित्तात्मका शीतम उष्णम वात कफात्मका इच्छति उभयम एतत् तु ज्वरो व्यामिश्र लक्षण। ज्वर में एक व्यामिश्र लक्षण आएगा, वो ऐसा है कि शीत और उष्ण ज्वर जो बताया था उसका सौम्य और आग्नेय ज्वर जो बताया था शरीर और मानस के बाद, तो उसके बारे में बताते हैं कि वात पित्तात्मक ज्वर जो है वो शीत की इच्छा करता है और वात कफात्मक ज्वर उष्ण की इच्छा करता है। ये क्यों होता है? इच्छति उभय में तत्व, तो इच्छा व्यक्त की जाती है। तो कल हमने टीका पढ़ी थी, इसलिए व्यामिश्र लक्षणम, तो यहाँ पर जो है अत्र च केवल वातारब्धाः तथा केवल कफारब्धश्च शीत स्वभाव कारणतया सौम्यत्वेन उष्णम इच्छन्ति। तो जो सिर्फ वातारब्ध या कफारब्ध ज्वर होगा वो शीत स्वभाव के कारण उष्ण की इच्छा करते हैं। और वात कफात्मक अभी, वात कफात्मक में भी आपको उष्ण कामना मिल जाती है। और केवल पित्तात्मक आग्नेयत्व के कारण शीत की कामना करेगा या अनुष्णा भी प्राय होगा। तेन इदानीं वातपित्तात्मकः शीतेन वातेन पित्तेन च उष्णेन कृता तस्य दुरुपपन्नायाम् आग्नेयतायां ब्रुवते। तो शीत इच्छा और उष्ण इच्छा कहाँ कहाँ होगी, ये सिंप्लीफाई किया। और एवं व्यवस्थिते वातपित्तज्वरे चेत वायु संयोग महिम्ना विपरीतानुकारी दृष्टाः। वायु खुद शीत होकर होते हुए भी संयोग महिमना से विपरीतानुकारी दिखता है। तो कफ संयुक्त तो होने के बाद विपरीत अर्थ क्यों नहीं करता, ये शंका उत्पन्न होती है। तो उष्णम वातकफात्मकाः इति, तो वातकफात्मको विशेषेण उष्णम इच्छति इति अर्थः। तो वातकफात्मक में कफ का भी संयोग हो जाएगा तो ही, तो उष्ण की ही कामना होगी। वहां पर वायु विपरीत अर्थ नहीं करता है, क्योंकि विपरीत अर्थ का वहन करने के लिए विपरीत भाव ही वहां पर नहीं है। वात पित्तात्मक संयोग में पित्त का उष्ण भाव है, इसलिए उसका वहन वायु कराता है। व्यामिश्र लक्षण इति उक्त व्यामिश्र दोष लक्षण ज्वर व्यतिरिक्ताः कफपैत्तिकाः सन्निपातश्च सन्निपातिकश्च स च उष्णशीत अभिप्रायतया सौम्य अग्नेय राशिद्वयातिरिक्ताः। तो ये जो है सौम्य अग्नेय, इन दो भावों से अलग ये बाकी के ज्वर रहेंगे। कफपैत्तिक सन्निपातिक ये जो कैटेगरी है, इनका समावेश सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर में नहीं है, या हमने सबको ही एक्सक्लूड किया वहां से। सौम्य और आग्नेय ज्वर में दो ही इंक्लूड हुए, वात पित्तात्मक और वात कफात्मक। तो एवं शारीर मानस मिश्र भावे अपि चिंतनीयम्। ज्वरमिच्छति इति वचनं ज्वरयुक्त पुरेशच्छाया ज्वरे उपचारात् ज्ञेयम्।
तो ज्वर इच्छति, ज्वर इच्छा करता है का मतलब आप ये जानो कि ज्वर युक्त पुरुष की जो इच्छा है वो हमने आपको बताई। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज के वाचन को आगे बढ़ाते हैं। योगवाह परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्ता शीतकृत सोम संशयात। वायु योगवाही है और वो संयोग से उभयार्थ कराता है। दाहकृत तेजसा युक्ता, तेज के साथ अगर युक्त होगा तो दाह करने वाला होगा, और सोम संश्रित अगर होगा तो शीतकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से वायु योगवाही है जो दोनों अर्थ कराता है। कैसे? वात पित्त ज्वरे, वात पित्त ज्वर में शीताभिप्रायता उपपादयितुम वायु योगवाहिता माह। कि वात पित्त ज्वर में जो शीत कामना की गई थी, वो शीत कामना क्यों हुई, ये बताते हैं कि योगवाही वायु है। योगात योगिनो गुणम वहति इति योगवाहा। योगात योगिनो गुणम वहति, योग होने के बाद जो योगी है उसका गुण जो वहन करेगा उसको योगवाह कहा जाएगा। और दोषों में वायु को योगवाही कहा गया। जो वायु जिसके साथ संयुक्त होगा उसके गुणों का वहन करेगा। परम इति अत्यर्थम, परम अत्यर्थ योगवाह है। परम इति अत्यर्थम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ज्यादा पैमाने पर। परम इति अत्यर्थम। संयोगादिति उष्णेन शीतेन च संयोगात, संयोगात उभयार्थकृत, ये जो कहा तो दोनों के साथ, जिसके साथ संयुक्त होगा उसके गुणों का वहन करेगा। उभयार्थकृत इति यथा संख्यम, यह उष्ण शीतार्थकारी। पित्त के साथ चला गया तो उष्णता कर रहा है और शीत की कामना उत्पन्न कर रहा है, और शीत के साथ चला गया तो शीत अर्थकारी है और उष्ण काम कामना उत्पन्न कर रहा है। एतत् एव विभजते दाहकृत इत्यादि। इसी को विभाजन किया कि दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संश्रयात्। पित्तेन इति वक्तव्ये यत् तेजसा इति करोति तेन बाह्येन अपि आतपादिना युक्तो वायुः दाहं करोति इति लोकप्रसिद्धम् अर्थं दृष्टान्तार्थं सूचयति। तो बाहर का जो उदाहरण है वो दिया कि तेज से युक्त होने के बाद और सोम संश्रित होने के बाद शीतकृत होता है। शीतकारित्वं तु वायोः शीतत्वेनैव यत् सिद्धं तत् सोम रूप कफ पानी आदि योगात विशेषेण भवति इति ज्ञेयम्। तो सिर्फ वायु का शीतत्व जो है वो ही वात कफात्मज में रहेगा ऐसा नहीं। तो वात कफ में जो शीतत्व है वो सोम रूप कफ या पानी आदि संयोग से विशेष हो जाता है। तो सिर्फ वात का शैत्य, ये वात पित्ता के संयोग में जो शैत्य उत्पन्न हो रहा है उससे कम विशेष होगा। मतलब वात पित्तात्मक में जो शीतकृत होगा वो विशेष तरीके से होगा, सिर्फ वात से वो काम नहीं बन पाएगा। तो ये तरीके से योगवाह परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत, इसका मीनिंग बताया कि वायु परम योगवाह है। और ये जो सूत्र है ये हमें सिर्फ ज्वर चिकित्सा में नहीं हर जगह काम में आएगा। निदान पंचक में वायु की और एक गति हमें बताई गई, आशय अपकर्ष गति, कि ज्यादा चलने वाले व्यक्ति में पैर में कफ क्षय हो जाता है अत्यर्थ व्यायाम के कारण। और वहां पर जो कफ क्षय हुआ है वहां वात प्रकोप के कारण कफ क्षय हुआ। तो वात प्रकोप और वो ये जो चलने के कारण कफ क्षय और वात प्रकोप हुआ, वहां पर पित्त का विमार्ग गमन वायु के द्वारा हुआ, और वहां पर जो उत्पन्न हुआ पाददाह लक्षण, उसमें आपको ट्रीटमेंट कफ की करानी है ये बताया जाता है। तो ये तरीके से वायु की ये विशेषताएं हमें हर डिसीज में ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि कई बार जो लक्षण उत्पन्न हुआ है उसके पीछे का कारण हम लोगों को समझना पड़ता है। पित्त का दाह होना ये स्वाभाविक कर्म है, लेकिन वात और पित्त के संयोग से जब दाह उत्पन्न होगा, तब शायद ये दाह पित्त के स्थानों को बाहर, उनके बाहर भी हमें देखने को मिल सकता है। ये एक बात हमें मिल जाती है। और उसका रीजन यहाँ पर संहिता में बता के रखा कि योगवाहा परम वायु संयोगाद उभयात्मक, ये वायु परम योगवाही है, ये आप भूलना मत। और ये जिसके साथ जाएगा वो तरीके से लक्षण उत्पन्न करेगा। अंतर्दाहो अधिक तृष्णाः प्रलापाः श्वसनम भ्रमः संध्यस्तिशूलम अस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षयेत्। और फिर ये अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण बताते हैं। उसके बाद बाह्य बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण बताएंगे। संतापो अभ्यधिको बाह्य कृष्णादीनां च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वमेव च। तो अंतर्दाह मतलब शरीर के अंतर, जनरली महास्रोतस में, प्राणव स्रोतस में या इंद्रियों में अंतर्दाह का मीनिंग ये ले सकते हैं। अधिकाहा तृष्णाः, अधिकाहा तृष्णा का मीनिंग बहिर्वेगी ज्वर से कंपेरेटिवली अधिक तृष्णा होगी। प्रलाप होगा, प्रलाप में व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है। श्वसन होगा और भ्रम उत्पन्न होगा। भ्रम मतलब चक्र से वो भ्रमणम, उसको भ्रम कहा जाएगा। संधि अस्थि शूलम, संधियों में और अस्थियों में शूल। और अस्वेद, स्वेद नहीं होगा, ताप होगा सिर्फ। दोष वर्च विनिग्रह, दोषों का विनिग्रह और वर्चस का विनिग्रह, मल प्रवृत्ति नहीं है। दोषों की प्रवृत्ति स्वाभाविकतया नहीं हो रही है, इसलिए दोष विनिग्रह। दोषों की जो गति है, प्राण की गति, उदान की गति, अपान की गति, समान की गति, ये सभी गतियां जो है ये डिस्टर्ब होंगी या ब्लॉक तरीके से होगी। विनिग्रह, ग्रह उत्पन्न होगा। ये सभी आप जानिए अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण, इनको समझिए। जनरली आम ज्वर जब हम लोग कहते हैं तो वैसे ही लक्षण अंतर्दाह से लेकर आपको ये मिलते हैं अंतर्वेगी ज्वर में। और वही संतापो अभ्यधिको, जैसे अंतर्दाह से अधिक तृष्णा ये अंतर्वेगी ज्वर में कहा, वैसे यहाँ पर संताप ये ज्यादा होगा बाह्य में। और ये कहाँ होगा? बाह्य। तृष्णादि नाम च मार्दवम, तृष्णादि जो गुण है वो मृदु होंगे। ये बहिर्वेग के लक्षण आप जानिए और उस बहिर्वेगी ज्वर को ही सुख साध्य भी मानिए अंतर्वेगी ज्वर से ज्यादा। मतलब जो ऊपर के लक्षण बताए हैं वही लक्षण बहिर्वेगी ज्वर में होने चाहिए। और सिर्फ उसमें ताप जो है, संताप ये ज्यादा होगा और तृष्णादि का मार्दव होगा। मतलब तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, संधि अस्थि शूल, अस्वेद, दोषवर्च विनिग्रह, ये लक्षण उतने माइल्ड होंगे। सिर्फ अंतर अंतर्वेगी ज्वर में तृष्णा का प्राबल्य है और यहाँ पर संताप का प्राबल्य है। तो अंतर्दाह इत्यादि नाम अंतर्वेग बहिर्वेग विवरणम। तो अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर का यहाँ पर आपको विवरण किया गया। उसी में चिकित्सा के दृष्टांत से अगर हम लोग देखें तो सुख साध्य तो उन्होंने बहिर्वेगी ज्वर को दिया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। प्राकृताः सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भवाः उष्णम उष्णेन समृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति शीताः शीते कफश्चैव वसंते समुदीर्यते। तो प्राकृत ज्वर अभी बताते हैं। और प्राकृत ज्वर को सुख साध्य पहले ही बता दिया। और
वो कौन सा होता है, तो वसंत और शरद में जो उत्पन्न होगा उसको प्राकृत ज्वर और सुख साध्यत्व आप मान लीजिए, समझ लीजिए। और ये कैसे होता है कि उष्णम उष्णेन समृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति। कि उष्ण पित्त जो है, उष्णम पित्तम उष्णेन समृद्धम, शरद ऋतु के उष्णता से उष्ण पित्त का वर्धन हो जाएगा और वो शरद में कुपित हो जाएगा, ये बताते हैं। और वैसे ही शीतः शीते कफश्चैव, जो शीतकाल में संचित कफ है, वसंते समुदीर्यते, वसंत की उष्ण उष्मा से उसका समुदीरण होता है, उदीरण होता है। ये वर्ड्स भी हमें समझने होंगे कि जो अवस्था है वो क्या होती है। ये वसंत वासंतिक कफ का जो बात स्वरूप बताया गया है, वो कफ का एक तरीके से लिक्विफिकेशन है वसंत में। तो ये समुदीरण होगा, मतलब जो सॉलिडिफाइड कफ था वो वसंत की उष्मा से मिलने के बाद वो स्रोतों से बाहर निकलता है या स्रोतों में बहने लगता है। और पित्त का जो ज्वर है वो पित्त के एक्चुअल वृद्धि से होता है, संवृद्धम। वैसा ही विकृत ज्वर प्राकृत के बाद वर्षासु अम्ल विपाकाभिः अद्भिः औषधिभिस्तथा संचित्तम पित्तमुद्रिक्तम शरदादित्य तेजसा ज्वरम संजयनत्याशु तस्य च अनुबलं तपः प्रकृतेव विसर्गस्य तत्र न अनशनात् भयम्। तो उसी का क्लैरिफिकेशन किया है। जो शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला ज्वर है, तो संचितम पित्तम उद्रिक्तम, संचित पित्त जो वर्षा ऋतु में था उसका संचित क्यों हुआ, कि वर्षा ऋतु में अम्ल विपाक होता है जल का, अद्भि, अद्भि मतलब जल, और औषधि का, इसी से पित्त का संचय था। और वो शरद में आदित्य तेज से उद्रिक्त हो जाता है और उसी वजह से ज्वर उत्पन्न कराता है। और उसका अनुबल, जो शारदीय ज्वर है उसमें पित्त के साथ कफ उसको अनुबल देता है, कफ का भी उसमें एक रोल रहता है। लेकिन प्रकृतेव विसर्गस्य, तो ये प्राकृत ज्वर है लेकिन विसर्गस्य, ओके, विसर्ग की प्रकृति, विसर्ग काल है ना, दक्षिणायन में मिड में आता है शरद। तो विसर्ग ऋतु के मिड में आने वाला ये प्राकृत ज्वर आप जानिए विसर्ग में। तत्र न अनशनात् भयम, अगर आप वहां पर अनशन करते हैं तो आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वैसे ही वासंतिक ज्वर में अद्भिः औषधिभिश्चैव मधुराभिः कफः, शिशिर और वसंत में मधुर विपाक होने के कारण, मधुर भाव उत्पन्न होने के कारण संचित, सॉरी, हेमंत ऋतु में मधुर रस उत्पन्न होने के कारण संचित हो जाता है कफ। वही सूर्य संतप्ता स वसंते प्रकुप्यति, यहाँ पर प्रकोप ये वर्ड इस्तेमाल किया। वसंते श्लेष्मणा तस्मात् ज्वरः समुपजायते, और इसीलिए वसंत ऋतु में कफ का ज्वर उत्पन्न होता है। और आदान मध्य तस्यापि वात पित्तम भवेदनु, और ये आदान के मध्य में हो रहा है और उसको वात और पित्त अनुबल देते हैं कफज ज्वर को। पित्त ज्वर को अनुबल देने वाला अकेला कफ था, लेकिन कफज ज्वर को अनुबल देने वाला वात और पित्त दोनों थे। तो टीका में जाते हैं, प्राकृत इत्यादि ना प्रकरणेन प्राकृत वैकृत विवरणम, यहाँ पे प्राकृत विकृत का विवरण बताते हैं। तो काल स्वभाव प्रकृतितो दोषः प्रकृति उच्यते, तो काल के स्वभाव से जिस जिस दोष का हमने संचय प्रकोप प्रशम कहा है, तो उस तरीके से जिसका प्रकोप होगा उसको प्रकृति कहा जाएगा। तज्जातीयाच दोषात उद्भूतो ज्वरः प्राकृत उच्यते, जो प्राकृत प्रकोपित दोषों से उत्पन्न होंगे उस ज्वर को हमने प्राकृत कहा। तो जैसे कहा था, काल प्रकृति मुद्दिष्ट निर्दिष्ट प्राकृतो ज्वरः, एवमपि वर्षा काल प्रकृति भूतेन वातेन कृतो ज्वरः प्राकृता स्यात्। तो ऐसा अगर आप कहोगे तो वर्षा काल में उत्पन्न वातज ज्वर को भी प्राकृत कहा जा सकता है, अगर आप ये न्याय बता रहे हो तो। क्योंकि वर्षा ऋतु में भी स्वभावतः वात का प्रकोप होता है। तन निषेधया, और उसका निषेध करने के लिए आपको हमने बताया कि सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव थी। तो वसंत शरद उद्भव ही सुख साध्य है। तेन य एव सुख साध्यो वसंत शरद उद्भवः प्राकृतः स एव इह प्राकृत शब्देन उच्यत इत्यर्थः।
तो इसीलिए आप ये जान दो कि वसंत और शरद उद्भव ही सुख साध्य है, और उनको ही हमें प्राकृत जानना है। तो वर्षा काल भव वातिकस्तु न सुख साध्य इति। तो वर्षा काल में जो होता है वो सुख साध्य नहीं है, क्योंकि प्राकृत की डेफिनेशन में सुख साध्यत्व भी हमने जोड़ दिया, एक क्राइटेरिया प्राकृत ज्वर के लिए। तेन नासो प्राकृतम उच्यते, इसलिए उसको हमने प्राकृत नहीं कहा। प्राकृत वैकृत संज्ञा व्यवहारो ही यथाक्रमम सुख साध्यम कृष्ण साध्य बोध प्रयोज प्रयोजनकः। ओके। तद्यपि कृच्छ्रेऽपि वातजे प्राकृतत्वं स्यात् तदा हि किं प्राकृत व्यवहारेण यतश्च वसंत, हम पढ़ के मीनिंग करेंगे। यतश्च वसंत शरद उद्भवा एव प्राकृतौ तेन तयोरेव उष्णम इत्यादीन ग्रंथेन विवरणं प्रपंचेन करिष्यति न वातिकस्य इति। अत्रार्थे जतुकर्णे सौम्य अग्नेय उष्णशीतकामौ जीर्णत्रयोदशे दिने वसंत शरदो प्राकृतो अन्यत्र वैकृता इति। तो जतुकर्ण ने कहा कि सौम्य आग्नेय उष्ण शीतकामो और जीर्ण हो जाता है 13वें दिन। वसंत शरदो प्राकृतो अन्यत्र वैकृता, ये जतुकर्ण ने भी यही वचन कहा है। ज्वर का काल पहले बताया कि सौम्य और आग्नेय उष्ण शीत काम होते हैं, जैसे हमने पहले देखा। और 13 दिन के बाद ज्वर को जीर्ण ज्वर कहा जाए, या वो 13 दिन में जीर्ण होता है, ये तरीके से। और वसंत शरदो प्राकृतो अन्यत्र वैकृता, तो वसंतजाः पूर्वमुक्तं तथापि प्रतिलोम व्याख्यया उष्णम् इत्यादीनां शरदोद्भवं निर्दिशति। उष्णं पित्तं चित्तं वर्षासु शरदि उदीर्णेन आतपेन कुप्यति इति विज्ञेयम्। शीते इति हेमन्ते उष्णम् इत्यादिना निर्दिष्टस्य वर्षासु इत्यादि भाष्यम्। ननु यदि वर्षासु अम्लविपाकित्वं सर्वसाम् औषधीनां तदा प्रतिद्रव्य अभिहित विपाकस्य अव्यवस्था स्यात् तस्य कालवशेन अम्लत्वदर्शनात् मयेव यथा निष्ठापाकेन यद् मधुरं द्रव्यं तद्यथा अवस्थिकेन पाकेन अम्लं भवति यदुक्तम्। ओके। तो सभी द्रव्यों का अम्ल विपाक हो जाता है क्या वर्षा ऋतु में, उसका उदाहरण समझाते हैं कि कोई मधुर पाकी द्रव्य भी है तो वो काल अवस्था को प्राप्त होने के बाद पाकेन अम्लम हो जाता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने कहा परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावता, चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी चिकित्सा में हमने बताया कि पच्यमान में विदग्धता आने के कारण वो अम्ल भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही काल महिमना के कारण अम्ल विपाकित्व हो जाता है वर्षा ऋतु में, और हेमंत में मधुर पाकित्व हो जाता है। तो बाकी लोग ऐसा कहेंगे कि वन्य मान्यत्व होने की वजह से औषधियों में अम्ल पाकित्व आ जाता है, ऐसा भी बाकी के लोग कहते हैं। या फिर वर्षासु विदहति अन्न, जैसे हमने कहा था कि विदाह होता है वर्षा में, तदा ही सर्वमेव अन्नम प्राय ही यस्य विदह्यते, और इसी कारण सभी अन्न का विदा हो जाता है। वैसे ही हेमंत में मधुर पाकित्व हमने कहा नहीं था, और इसीलिए उसको काल महीना ही जानना है। अश्रु इति पित्तस्य आशुकार्यत्वात् शीघ्रं जनयति, अनुबलमिति अनुबंध रूपा कफो भवति। तो पित्त ज्वर का अनुबल कफ होता है, ये हमने पढ़ा। एवं ज्वरस्य विसर्गो ही सौम्य स्निग्धाः तत्र बलवन्तश्च पुरुषा तेन तत्र उत्पन्नो ज्वरः आमाशय समुत्पन्नत्वेन लंघनार्हो लंघनीय एव। तो ज्वर आमाशय में उत्पन्न है, तो बलवान पुरुष को आमाशय में उत्पन्न ज्वर से लड़ने के लिए लंघन करना जरूरी है, और लंघन उसी को दे जो लंघन आ रहे हैं। किंवा प्रकृतेच्च विसर्गाच्च इति पाठः तथा प्रकृते इति ज्वरकारणेन कफपित्तरूपेण लंघनहेतुना तथा विसर्गाच्च कालात् लंघने भयं नास्ति। काल में अगर योग्य काल में आप लंघन करोगे तो भय नहीं होगा। जैसा हमने कहा है कफ पित्ते द्रवे धातु सहते लंघनम महत्। कफ और पित्त ये द्रव धातु है, और अच्छे से लंघन सहन हो जाता है। इस पे डिबेट होती है, क्योंकि पित्तज लोगों में जनरली लंघन इन लोगों से सहा नहीं जाता, इसलिए लंघन का मीनिंग प्रॉपरली समझना होगा। अनशन ये लंघन का वन ऑफ द टाइप होता है। तो लंघन में बहुत सारी बातें आती है जो सूत्र स्थान में हम लोगों को बताया है चरक में, तो उसके बारे में सोचेंगे।
हेमंते चिता कफो वसंते कुप्यति इति युक्तमेव, ये तो मालूम ही है। आदान मध्य तस्यापि वातपित्तम भवेदनो, तो जब ये आदान काल के मध्य में उत्पन्न होता है तो वात और पित्त उसके अनुबल हो जाते हैं कफ में। तो ठीक है। हाँ, तत्र वसंतादो दुर्बलम वातपित्तम, वसंत के आद्य में वातपित्त दुर्बल है, मध्य मध्यम है, और अंते प्रबल भवति इति शरदपि कफो भवति, ठीक है। तो ये तरीके से प्राकृत ज्वर बताए गए। प्राकृत ज्वर में दो ही ज्वर है, कफज और पित्तज, या वसंत शरद उद्भव, ये दो टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। और ज्वर में वात पित्त उनका अनुबल होता है, और शरदीय ज्वर में पित्त का अनुबल कफ होता है, और इन दोनों को ही सुख साध्यता होने की वजह से ही इनको प्राकृत ज्वर कहा गया। तो इसके आगे वर्षा ऋतु का वात ज्वर समझाएंगे। तो उनमें क्यों उसको प्राकृतिक ज्वर नहीं माना गया, या फिर उनका चिकित्सा सिद्धांत पहले बताएंगे, और साध्य ज्वर के लक्षणों की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए यहाँ हम लोग रुकेंगे। हाँ, तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।